लें जी, हाजिर हूँ आपके सामने टॉप ट्रेड सेटअप्स ऑफ दिस वीक के साथ। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके उन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे एक एक करके हम जाएंगे जिनमें आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। और नॉर्मली ये वीडियो आपके लिए मैं संडे वाले दिन लेके आता हूँ, लेकिन कल के दिन वीडियो नहीं लेके आ पाया। दैट्स वाई आज मंडे को वीकली एनालिसिस हम करने वाले हैं। नॉर्मली मंडे बिटकॉइन का दिन होता है कि जब बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो में बिटकॉइन की ही डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, लेकिन चूँकि कल वीडियो नहीं आई, दैट्स वाई आज के इस वीकली एनालिसिस में बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के बाकी मार्केट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, स्टॉक इंडस्ट्रीज, फॉरेक्स में से एक दो मार्केट्स हैं उन पे। इससे पहले कि आज की हम वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। और एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। कोई और मार्केट अगर आप वीकली एनालिसिस में ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर ये पहली वीडियो मेरे चैनल पे आप देख रहे हो तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो एनालिसिस टाइप है वो प्राइस एक्शन है। हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस एक्शन में भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको मालूम है कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होती है, और हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। यानी डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड्स को हम ट्रेड करते हैं आइडियली, और डेली प्राइस चार्ट्स के ऊपर हमारी एग्जीक्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम हो रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे काम नहीं कर रहे, 4 आवरली पे भी काम करते हैं, आवरली प्राइस चार्ट पे भी समटाइम्स काम करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। यू डोंट जस्ट गो आउट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। उसमें आपको प्रॉपरली इन सिंक चलना होता है कि जिस टाइम फ्रेम को आप ट्रेड कर रहे हो उससे एक स्टेप हायर टाइम फ्रेम को भी आप किस तरीके से देख रहे हो। और इस पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो अपनी स्क्रीन पे यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट्स के सेक्शन में आप जाओगे ना तो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपने वो वीडियो ढूंढनी है कि जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो वहाँ मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने किस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम्स तक आना है। लेकिन मैक्सिमम यू कैन गो डाउन इज आवरली टाइम फ्रेम, बिकॉज आवरली से नीचे फिर वो स्विंग ट्रेडिंग से बात निकल जाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें जो प्राइस चार्ट पे डेटा चाहिए होता है वो 1 से 3 से 4 महीने, 1 से 4 महीने का मैक्स डेटा लेके हम उसको ट्रेड करते हैं। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में फिर उसको अगर नैरो डाउन हम कर लें तो TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, हमारी स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले किसी भी मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करके अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट है बुलिश या बेरिश, तो फिर रेलेवेंट लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं, और फिर लेवल्स के ऊपर हम सिग्नल सेटअप्स, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के जरिए हम उसको तलाश कर रहे होते हैं। तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो मैं तकरीबन लेट से जुलाई से अगर डेटा लूँ, जुलाई अगस्त पिछले 2 महीने का डेटा उठा के देख लें, या थोड़ा सा इसको स्क्रॉल आउट करें और मई से या जून से, तो आपको ये एक साइडवेज मार्केट लगेगी, जिस साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेंड्स बने हैं शॉर्ट टर्म बेरिश और बुलिश। यानी जैसे ये मैंने ये वाली लाइन लगाई 98283 की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस इतने टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें ना तो ठीक है, बुलिश डोमिनेंट मार्केट ये रही है, लेकिन इस बुलिश डोमिनेंट मार्केट के अंदर भी इक्वली डाउन साइड के अंदर भी अभी रिसेंटली जो मूव आई है वो डाउन साइड पे हमें नजर आ रही है। इस तरीके से डेली प्राइस चार्ट को हम एनालाइज करके वीकली प्राइस चार्ट को भी हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है उस पे हम देखते हैं। तो बिटकॉइन मार्केट के केस में सबसे पहले वीकली प्राइस चार्ट पे जाके देख ले। वीकली प्राइस चार्ट पे सुपर बुलिश मार्केट है, और इस बुलिश मार्केट के अंदर जो डायनामिक सपोर्ट एरिया ये है 21 मूविंग एवरेज का, EMA का, उसको मार्केट टेस्ट करेगी। और आप देखें वीकली प्राइस चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ने इस डायनामिक सपोर्ट एरिया से थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कीमतों ने लिया। अब करना हमने क्या है, वीकली प्राइस चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज और लेवल्स हैं, उनको हमने मार्क कर लिया। जैसे ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से कीमतें ठीक ठाक गिरी थी, और एक और लेवल है वीकली प्राइस चार्ट का जिसको मैंने मार्क किया, वो ये वाला है। तो आप देखिए मार्केट ने इस डायनामिक 21 EMA सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ट्राई कर रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि वीकली इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करे। यानी एक दफ़ा ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ लेट अगस्त में, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, और उसके बाद पिछली 2 कैंडल्स आप देखें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कैंडल्स हमें बुलिश बायस मार्केट में दिखा रही हैं, और मोस्ट लाइकली मार्केट इस हफ्ते अपसाइड के ऊपर निकल के ये वाला जो 2 एरियाज हैं 109 और 100 तकरीबन 12 का, वापस ये एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लेम हो सकती है। इस वीकली एनवायरनमेंट को समझने के बाद हम डेली प्राइस चार्ट पे चलेंगे, और डेली प्राइस चार्ट पे हम देखें तो ये वो एरिया है वीकली प्राइस चार्ट का जो हमने
डेली प्राइस चार्ट पे हम जिसको लेके आए, जिस एरिया को रिसेंटली मार्केट ने डाउनसाइड के ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फ़ौरन बाद ही 3-4 दिनों बाद ही मार्केट अपसाइड के ऊपर चली गई और लगता ऐसे है कि मार्केट इस एरिया को रिक्लेम करके इस एरिया को 109,500 से लेके 112 का जो एरिया है इसको एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट वापस मार्केट बनाने वाला है कि जिस सपोर्ट से कीमतों के क्लोज होने के ऊपर हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे, समझ रहे हो। हालांकि ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर अब है ना, यहाँ पे 5 सितंबर फ्राइडे की, ये एक बुलिश पिन बार है, यानी बुलिश टेल्ड बार कह लें, पिन बार कह लें, जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। लेकिन इस कैंडल की शक्ल के बनने के बाद में बनने वाली जो कैंडल्स हैं, यानी ये जो खास तौर पे अब आज की और कल की, वो हमें सजेस्ट कर रही है कि मार्केट अपसाइड पे, मार्केट रियली वांट्स टू गो ऑन द हायर साइड। अब टोटली डिपेंड करता है, अब यहाँ पे आप देखिए 21 EMA भी है, 21 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब डिपेंड करता है कि अगर तो आज की कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर 8 सितंबर की, अगर ये इस डायनेमिक रेजिस्टेंस, देखो 21 EMA जो होती है ना, वीकली चार्ट पे आप डिप्लॉय करें या डेली चार्ट पे या 4 आवर्ली, वो एक्ट कर रही होती है एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो लाइंस होती हैं, रेड लाइंस, ये होती हैं स्टैटिक सपोर्ट की, जो इनको स्टैटिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये चेंज नहीं होती। मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए बोला जाता है 21 मूविंग एवरेज को, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस ऊपर या नीचे जाती है ये चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली मजीद डिटेल्स अबाउट स्टैटिक या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई है ना, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, जो आप देख रहे हैं 75 वीडियोज़ जिसमें पढ़ेंगे, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बाकायदा सपोर्ट रेजिस्टेंस की सीरीज़ और टॉपिक्स के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस किया है, डायनामिक और स्टैटिक वाला जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब जनाब ये जो आज की कैंडल है 8 सितंबर की, अगर तो ये रेजिस्टेंस लेके इस 21 मूविंग एवरेज से बेरिश क्लोज हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली ये जो बेरिश पिन बार 5 सितंबर को बनी है ये काम कर दिखाने वाली है। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हम वेट करेंगे कीमतों का, कि कीमतों के प्राइसेस 109,500 के एरिया से नीचे गिरे यहाँ पे, और फिर अगर गिर जाती हैं दैट मीन्स कि मार्केट ने एक दफ़ा इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक करने के बाद ट्राई किया कि वापस इसको क्लेम करे, लेकिन क्लेम नहीं कर पाई प्राइस दोबारा से 109,500 से नीचे गिर गई, दैट मीन्स मार्केट वाकईतन वीक है और फिर हम सेल साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे, सेल एंट्रीज लेंगे। अदरवाइज अगर लेट्स सपोज आज की कैंडल की क्लोजिंग 21 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाती है, तो फिर मोस्ट लाइकली मार्केट इस एरिया को वापस एज अ सपोर्ट क्लेम करने वाली है, कि जिसके नतीजे में हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। अभी जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, इससे आपको पता लग गया कि भाई अभी साइडलाइंस के ऊपर आपने बैठना है और प्राइस सेक्शन को ऑब्जर्व करना है, और प्राइस सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक्ट करना है। अभी फिलहाल हमने एक्ट नहीं करना, और जो भी प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। इथेरियम मार्केट पे चलते हैं। इथेरियम मार्केट के अंदर भी अभी आप देखो, एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, और 21 EMA 21 मूविंग एवरेज पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ से बाय साइड के ऊपर हमें काम करने को मिलेगा, लेकिन नहीं, अभी लगता है ऐसे है थोड़ा सा यहाँ मार्केट इनडिसीजन शो कर रही, कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, और मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, जो इथेरियम मार्केट के शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज बुलिश ट्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले से ऊपर, ये बुलिश ट्रेंड तब तक सस्टेनेबल है जब तक ये वाला लो जो मार्केट ने प्लेस किया, जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है, ये इंटैक्ट है। अगर मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, दैट मींस ये बुलिश ट्रेंड खतरे में है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के सपोर्ट एरियाज या रेजिस्टेंस एरियाज के जो जिनके ब्रेकआउट्स के ऊपर पूरे का पूरा ट्रेंड शिफ्ट होता हो ना, तो वहां पे बहुत बैटल और बहुत फाइट होती है, और वो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन लेवल्स पे अगर कोई सिग्नल मिलता है हमें कैंडल की शक्ल के जरिए, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। दैट मीन्स कि इथेरियम मार्केट के अंदर ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन है 3946-4067 का। जैसे जैसे मैं मार्केट्स को मैप करके आपके लिए सिग्नल सेटअप्स हाईलाइट करके एरियाज को मार्क कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखते चले जाओ, और इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर मैप करते चले जाओ, ताकि आपको मेरी बातें याद रहेंगी। आइडियली तो ये वीडियो आपको डायरी और पेन के साथ देखनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये वो सपोर्ट लेवल है जिस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसकी डायरेक्शन में उठने का क्लू दें, उसके ऊपर हम बाय साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। तो ये एक बहुत एक्शनेबल प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और आने वाले दिनों में इस लेवल की टेस्टिंग के ऊपर प्राइस एक्शन बिहेवियर को देखते हुए हम बाय या सेल साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। अगर तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट मीन्स ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ गया और अब हम खुद को सेल साइड पे पोजीशन करेंगे। अगर ये लेवल सस्टेन होता है, होल्ड होता है, या यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब और फॉल्स ब्रेकेज के बाद वापस मार्केट इस लेवल को रिक्लेम करती, जैसे बिटकॉइन में 109,500 और 112 के एरिया को किया, तो फिर हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। या कोई कैंडल की शक्ल यहाँ पे ऐसी आ जाए जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, बाय साइड पे हमने काम करना है।
बिटकॉइन इथेरियम मैंने पहले इसलिए कवर किए बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आज ओरिजिनली बिटकॉइन की बारी है, लेकिन चूंकि कल के दिन वीडियो नहीं लेके आ पाया, दैट्स वाई मैं आज वीकली एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन चूंकि बिटकॉइन की बारी थी तो स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे। ऑयल मार्केट के अंदर साइडलाइंस के ऊपर रहना है, साइडवेज मार्केट है। ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप देख लो, ये $62 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमें मिल रहा है, और अपसाइड के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है। तो ठीक है, $66 का तो तकरीबन $5 500 पॉइंट्स का मूव है। तो इस आइडियली व्हाट आई वांट टू सी इज कि मैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन को करूँ, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के, ये सपोर्ट जोन है $60 से $61 का। तो आइडियली आई वांट टू सी कि ये जो एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें बने जो कि सपोर्ट जोन के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन का क्लू दे और मैं सेल साइड पे खुद को ट्रेड करूं, या फिर पुल बैक अगर आता है तो $66 का जो स्विंग रेजिस्टेंस एरिया यहां से ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके आने के ऊपर मैं सेल साइड पे ट्रेड करूं। उसके बाद US 500 के अंदर ऑलरेडी ये वाली बुलिश पिन बार जो 20 अगस्त को बनी थी, हमारी एक बड़ी सुपर सक्सेसफुल ट्रेड थी, प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर हमने पोस्ट की थी। अभी फिलहाल ये जो दो कैंडल्स हैं 2 सितंबर की और 3 सितंबर की, ट्यूसडे और वेडनेसडे की, ये एक अच्छा काम कर रही हैं। कीमतें इन कैंडल्स की इस 2 सितंबर की कैंडल की रिट्रेसमेंट रेंज में आके यहाँ से अपसाइड पे जा रही है। जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया, नीचे स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासले पे टेक प्रॉफिट टारगेट, ऑल्दो ये 2 गुना फासला न्यू हिस्टोरिक हाई पे पड़ा है। तो देखते हैं अब आज की कैंडल अगर आप नोट करें तो ये वाली 8 सितंबर की और पिछली कैंडल फ्राइडे 5 सितंबर की, दोनों कैंडल्स जो है यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बना रही है। अगर ये इनसाइड बार पैटर्न कंफर्म होता है, ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका इस मदर कैंडल जो कि 5 सितंबर फ्राइडे की, उसके लो के नीचे होगा, और लो के नीचे होने का मतलब है कि 21 डे EMA के भी नीचे आ जाएगा और फिर इसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जाएगा। इस तरह की ट्रेड्स थोड़ी सी रिस्की इसलिए हो जाती हैं बिकॉज न्यू टेरिटरीज और ऑल टाइम हिस्टोरिक हाइज के ऊपर जब आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं ना विदाउट एनी सीरियस कंसोलिडेशन, तो वो हाई रिस्क ट्रेड्स होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो अभी मैंने पोटेंशियल आइडिया आपके लिए बिल्ड किया, ये हाई रिस्क ट्रेड होगी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बल्कि हाई रिस्क ट्रेड होगी, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसको बोलते हैं। आइडियली अगर आप कंजर्वेटिव हैं, इफ़ यू वांट टू वेट फॉर अ पुल बैक, तो आप ये जो जोन मैंने आपके लिए हाईलाइट अभी कर रहा हूँ जो कि है 6365 से लेके तकरीबन 6347 का, इस जोन पे डीपर पुल बैक के आने के बाद, या फिर कीमतों का वो पुल बैक जो कि ये 21 मूविंग एवरेज जो है, 21 डे मूविंग एवरेज, इस पे पुल बैक आया और इसकी रिजेक्शन आया, कोई रिवर्सल सेटअप सिग्नल पेन बार टेल बार बने, तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जी गोल्ड मार्केट, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द गोल्ड मार्केट के अंदर क्या है कि बुलिश पिन बार बनी यहाँ पे 4 सितंबर थर्सडे, बट दिस इज नॉट हाउ वी ट्रेड बुलिश पिन बार्स। सो अब ये क्या है, ओवरबॉट मार्केट, पुल बैक का वेट करना है। सो आइडियली वेयर डू वी वांट टू सी द पुल बैक, डीपर पुल बैक चाहिए हमें, कहाँ तक चाहिए, एट द लीस्ट हमें यहाँ तक ये $3500 का, वी वांट सम डीपर पुल बैक, सीरियस पुल बैक। और यहाँ पे या फिर ये पिन बार जो ट्रिगर हुई थी और जिससे कीमतें ऊपर गई हैं 4 सितंबर थर्सडे की, एटलीस्ट इसकी 50% रेंज पे मार्केट आए, यहाँ पे सेट यहाँ पे हमारा बाय ऑर्डर फिल हो, और फिर इस पूरे जोन $3500 के एरिया से नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगे और फिर हम वापस ये जो मार्केट ने हाई प्लेस किया है यहाँ तक मूव को राइट करें। तो गोल्ड मार्केट में भी अभी फिलहाल साइड लाइन्स पे बैठने, इसमें भी कुछ नहीं करना। USD JPY वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेक्स मार्केट, टोटल कंसोलिडेशन है, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू दीज आर द कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन रेंजेस के जहाँ पे एक ट्रेडर अपने ट्रेड अकाउंट का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करते हैं। तो बिल्कुल साइड लाइन्स के ऊपर रहने, कमिंग वीक के, अभी इस वीक के अंदर आने वाले दिनों में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट इससे रिलेटेड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। टोटल साइड लाइन्स पे रहना है। USD GBP USD मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, नथिंग टू नोट, कुछ भी नहीं करना, साइडलाइंस के ऊपर बैठना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन फिलहाल, टोटल साइडलाइंस मार्केट जा चुकी है, लेफ्ट से राइट आपने इस मार्केट को देखा, टोटल साइडलाइंस है। आई डू नॉट वांट टू ट्रेड मार्केट्स जो कि साइडलाइंस हो अनटिल अनलेस के बड़े ही इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर, यानी इस शॉर्ट टर्म रेंज की अगर कोई अपर या लोअर एक्सट्रीम लेट सपोज है, तो यहाँ पे अगर हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और बड़े ही कोई ऑथेंटिक किस्म के सिग्नल्स और अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उनके ऊपर हम काम करेंगे। समराइज करते हैं, पूरी डिफरेंट मार्केट्स मैंने डिस्कस कर लेंगे। इस हफ्ते में मोस्ट लाइकली जो सेटअप सिग्नल नज़र आ रहा है मेरी जो हॉट लिस्ट के अंदर है वो इथेरियम मार्केट है। इथेरियम मार्केट के अंदर जितनी भी मार्केट्स हमने डिस्कस की हैं, दिस इज़ द मार्केट के जिसमें ऐसे एरिया के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही है कि जो एरिया हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, जिस एरिया से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल मिल सकता है, तो ये वो लेवल है जी हमारे पास 3946 से 4062 का, कि जहाँ पे आने वाले दिनों में इसी हफ्ते के अंदर अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। अब फ्री रिसोर्स आपके लिए पड़ा है
ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कि जिसमें आप बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को काफ़ी हद तक सीख समझ सकते हैं। और फिर इफ़ यू थिंक कि ऑन भाई की बातें हमें समझ में आ रही हैं और डायरेक्ट मेंटरशिप में हमने बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स है यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। वैसे भी जनरल मार्केट कमेंट्री भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कवर की जाती है, और फिर हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बनकर आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन होगा, तो सारा कंप्लीट ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे दिया हुआ है। चलें जी, आई होप आपको मज़ा आया होगा। जिन मार्केट्स में जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके मार्केट को मैप करके हमने खुद को बाय या सेल साइड पे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स एरिया से पोजीशन कर लिया है। और जितनी भी मार्केट्स हमने डिस्कस की हैं, इथेरियम इज़ द ओनली मार्केट के जिसमें बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें मोस्ट लाइकली इस हफ्ते में मिल सकती है। नाउ दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट्स सपोज हमने अगर 6 मार्केट्स या 5 मार्केट्स या 8 मार्केट्स को डिस्कस किया, उन 5-6 मार्केट्स में से हर हफ्ते कोई एक मार्केट होगी कि जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अवेलेबल है। दैट इज़ ऑल यू नीड, बिकॉज जितनी भी आपकी वॉच लिस्ट है, उस वॉच लिस्ट में से लेट्स सपोज अगर आपको एक मार्केट भी मिल जाए कि जिसमें अच्छी ट्रेड आपको हाई प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, दैट इज़ इट। आपने सिर्फ उसके ऊपर काम करना है। यू डोंट नीड टू गो आउट एंड फिगर आउट ईच एंड एवरी मार्केट्स मूव। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।